हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा स्टडी कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे हमारे अतीत क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक, जो कि चैप्टर नंबर 2 आरंभिक मानव की खोज में। तो आज हम इसकी नोट्स भी दिखाएंगे आपको। इसकी नोट्स हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 10,000 साल पहले भेज दिया जाए तो आप कैसे जिएंगे? ना खेत होंगे, ना पालतू जानवर, ना ही पक्के घर। उस समय इंसान आखेट शिकारी और खाद्य संग्राहक था। आज हम जानेंगे कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और धीरे धीरे खेती और पशुपालन। तो सबसे पहले मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है और उसके बाद हमने नोट्स बनाए। तो चलिए दिखाती हूँ मैं अपना नोट्स आप लोगों को। तो चैप्टर 2 है और आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमता फिरता था। तो फ्रेंड्स, पुराने समय में आरंभिक मानव जंगलों और नदियों के किनारे घूमकर भोजन इकट्ठा करता था। उनके जीवन के मुख्य आधार है, पहला है भोजन की खोज। वे जंगली फल, कंद, मूल, बीज इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का शिकार करते थे, जिसके लिए उन्होंने पत्थर और लकड़ी के औजार बनाए। पानी की तलाश में नदियाँ, झील, झरनों में रहते थे ताकि उन्हें पीने का पानी मिलता रहे। मौसम के अनुसार जीवन ठंड के में गुफाओं में रहते थे और गर्मियों में खुले क्षेत्रों में। फ्रेंड्स, आपको भी लगता होगा कि मानव के आरंभिक जीवन की जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो फ्रेंड्स, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने कई जगहों से पुराने औजार, हड्डियों और गुफाओं की चित्रकलाएं खोजी और इनसे हमें पता चला कि उस समय लोग शिकार कैसे करते थे, क्या खाते थे। क्या आपको पता है कि पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि पाषाण युग के 3 चरणों के बारे में। तो पहला है पूरा पाषाण काल। इसे 20 लाख से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यह सबसे पुराना समय था। इसमें लोग बड़े पत्थरों के औजार बनाकर शिकार करते थे। यह काल बहुत लंबा चला। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इसे 12,000 से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसमें जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य मिले हैं। इसमें लोग छोटे पत्थर यानी लघु पाषाण के औजार बनाने लगे। तीसरा है नव पाषाण काल। इसे 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसमें खेती की शुरुआत हुई, जिससे लोग एक जगह बसने लगे, पालतू जानवरों को पालना शुरू किया, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, भोजन का भंडारण यानी स्टोरेज किया जाने लगा। फ्रेंड्स, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में कुरनूल गुफाओं में हुआ था। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन और भोजन उत्पादन की शुरुआत। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़ा बदलाव आया। अचानक गर्मी पड़ने लगी, जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि घास के मैदान फैले, पशु, हिरन, बकरी, भेड़ आदि जिंदा रहने लगे और इंसानों ने देखा कि कुछ बीज गिरने के बाद नए पौधे उगते हैं, तो उन्होंने खेती की शुरुआत कर दी। पहली फसल थी गेहूं, जौ, बाजरा। पहला पालतू जानवर था कुत्ता, बकरी, भेड़, गाय। फ्रेंड्स, पहले किसान और पशुपालक इंसान को अब हर दिन शिकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। वे एक जगह बसने लगे, जिससे गांव बनने लगे। खेती और पशुपालन के कारण भोजन की समस्या कम हुई। पुरातात्विक ने भारत में कई जगहों पर प्राचीन वस्तुओं के अवशेष खोजे। मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ की बस्ती का आरंभ लगभग 7,000 वर्ष पूर्व हुआ था और यहाँ से कपास, गेहूं, जौ के अवशेष मिले हैं और यहाँ सबसे पहले भेड़ बकरी को पालना सीखा था। सबसे पुराने किसान यही मिले थे। फ्रेंड्स, मेहरगढ़ में घर आयताकार होते थे और एक कब्र में एक मृतक के साथ कुछ सामान और बकरी को दफनाया गया था। फ्रेंड्स, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि भोजन उत्पादन से जीवन कैसे बदला। इंसान अब खानाबदोश नहीं रहे, गांव का विकास हुआ, समाज में नई व्यवस्थाएं बनी। किसान, पशुपालक, कुम्हार, बुनकर आदि सभी लोग आराम से गांव में रहने लगे और सभी लोगों के लिए अलग अलग तरह के घर बने। तो फ्रेंड्स, हमारे अतीत हिस्ट्री की एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर 2 में हमने जाना कि इंसान शिकार से खेती तक कैसे पहुंचे और उसके जीवन में कितने बड़े बदलाव आए। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या नाइट में पढ़ना चाहिए? नाइट में पढ़ना अच्छा होता है? तो हाँ,
बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स की इंटरव्यू मैंने देखी है। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेई जैसे हार्ड एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, और वो भी नाइट में स्टडी करके। और मुझे भी नाइट में स्टडी करना सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि रात में 1 घंटे की पढ़ाई में 3 घंटे की पढ़ाई आप कर सकते हैं। एक ही टाइम के अंदर 3 गुना फास्ट सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात के टाइम पर हमारा कंसंट्रेशन हाई रहता है, फोकस हाई रहता है, जिस वजह से हमें पढ़ाई में ज़्यादा आसानी होती है। तो अगर आप भी पढ़ने का सही तरीका जान लो कि रात में कैसे स्टडी करें, तो आप भी टॉपर बन सकते हो। और आज हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप जो है, वो स्टेप नंबर 1, वो है क्यों। आपके पास में रीज़न होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्यों है, क्या टारगेट है। अगर आपके पास में कोई टारगेट नहीं होगा तो आप 4 घंटे छोड़ो, आप 1 घंटे भी रात में पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपके पास में क्लियर गोल होना चाहिए, और आपको उस गोल के लिए पढ़ना है। और आप डिफाइन करो कि ये चैप्टर इस सब्जेक्ट की स्टडी करना है, ताकि आपके पास में प्रॉपर आपका जो माइंड है वो सिग्नल दे कि उसको मुझे कंप्लीट करना है। और इसी के साथ में आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देन फिर इसके बाद में जो सेकंड है, कि जैसे ही रात में पढ़ने का जो स्ट्रेटजी होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, दिन से अलग। जैसा कि अगर आप रात में 4 घंटे स्टडी कर रहे हो, तो आपको कंटिन्यू एक ही सब्जेक्ट को स्टडी नहीं करना है। 4 घंटे को आपको 4 स्लॉट के अंदर डिवाइड करना है, जिसमें कि जैसे फर्स्ट स्लॉट के अंदर आपको कोई साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ लेना है, फिर सेकंड स्लॉट में पॉलिटी या जीएस जैसे सब्जेक्ट पढ़ लेना है, फिर थर्ड स्लॉट में स्पेक्ट्रम या फिर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ लो। और लास्ट में जिस टाइम पर हमें नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, उस टाइम पर आपको सब्जेक्ट स्विच करना है, ऑनलाइन क्लास या फिर यूट्यूब लेक्चर देखना है, जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग लगे, जिससे कि आपको उस टाइम पर नींद ना आए। तो ये आप स्ट्रेटेजी ज़रूर से अपनाओ। लेकिन अब जैसे ही रात में पढ़ाई करने लगोगे, तो आपके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो है कि नींद आने लग जाएगी थोड़ी देर में। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आप 3 काम कर सकते हैं। इसके लिए जो पहला स्टेप है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, जैसे कि आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट रात में स्टडी कर रहे हो, तो आपका जो माइंड है वो बोर होने लग जाता है। तो इसके लिए, इसको इंगेज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको साथ में एक रफ नोटबुक रखनी है और उसमें लिखते हुए जाना है। इससे ये होता है कि हमारा हाथ उसमें इन्वॉल्व रहता है और हमें नींद नहीं आती है। फिर उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है, आप 1 घंटे की स्टडी के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। उसमें आपको कुछ हल्के फुल्के एक्सरसाइज करने हैं, जैसे स्ट्रेचिंग हो गया, जंपिंग जैक्स हो गया। इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी जो नींद होती है वो गायब हो जाती है। फिर इसके बाद में जो थर्ड है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फिर भी नींद नहीं रुक रही है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप चाय या कॉफ़ी का छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, जिससे कि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और आप फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाओगे। और अगर आपको कॉफ़ी और चाय से जैसे नींद नहीं भागती है, अगर आपको ज़्यादा ही नींद आ रही है, जैसे आप ज़्यादा थकी हो, तो आप आधे घंटे के लिए सो जाओ। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे या वॉक करोगे या आप कॉफ़ी के लिए टाइम वेस्ट करोगे, तो आपका टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, जैसे आप स्टडी भी नहीं कर पाओगे और सो भी नहीं पाओगे। फिर थोड़ी देर में आपको नींद ही आने लगी। उससे अच्छा होगा कि आप आधे घंटे के लिए सो जाओगे, तो थोड़ा सा रिफ्रेश फील करोगे। फिर आप उसके बाद से आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ।
क्योंकि अगर आप सुबह जैसे पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, उस टाइम में पढ़ते टाइम आपको नींद नहीं आती है क्योंकि आपका नींद पूरी हो जाती है। उसी तरह से अगर रात में आपको अगर नींद आती है तो आप दिन में 1 घंटे की नैप ले लो। उससे क्या होगा कि आपको देर रात जगने की आदत हो जाएगी, जैसे 12 बजे तक आप आराम से जग जाओगे। अगर आप दिन में नैप नहीं लेते हो तो आप 9 बजे के करीब आपको नींद आने लगेगी। एक हाउसवाइफ के लिए घर का बहुत सारा काम होता है, उसे थकान फील होती है और वो सोने लगती। तो उसके लिए आप 1 घंटे की नैप ले सकती हैं दोपहर के टाइम में, जब आपका लंच होता है उस टाइम में। तो आप रात में 12 बजे तक आराम से आपको अपने स्टडी का एक टाइम टेबल बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने 12 बजे तक स्टडी किया और फिर कल आपको उस टाइम में नींद आ गई तो आप सो गए। तो वैसे नहीं, अगर आप डेली स्टडी करने लगोगे तो आपको 2 से 4 दिन तक आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। आपको लगेगा कि जाके सो ही जाते हैं। बट धीरे धीरे आपको ना आदत हो जाएगी। आपको ये लगेगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है, अपने लिए कुछ करना है और अपना क्या एम है वो पूरा करना है मुझे। तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे नींद नहीं आएगी क्योंकि आपके माइंड में ये चलते रहेगा कि आपको अपने सपनों के लिए पढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तो यहाँ पे कोई रीजन की ज़रूरत नहीं है। जब आपको अपना गोल पता होगा, आपका अपना एम पता होगा, तो आपको किसी भी तरह का मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही पढ़ने लगोगे और आप अपने आप ही अपना टाइम निकाल लोगे कि मुझे किस टाइम पे पढ़ना है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ ज़रूर रहें क्योंकि आपका स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी पूरे परिवार का, पूरे फैमिली का ख्याल भी रख पाएंगे और अपना भी ख्याल रख पाएंगे और स्टडी भी आप जारी रख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।